यूक्रेन जंग को लेकर के ही पहली बड़ी खबर है। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है और चेतावनी जारी करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि 2023 में रशिया को हम बुरी तरह से हराएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, चमत्कार के बजाय विध्वंसक प्रहार करेंगे रशिया पर। नया साल हमारी जीत का वर्ष होगा। 24 फरवरी 2022 से युद्ध जारी है, लगभग 1 साल होने को आ गया है। 1.5 महीने के बाद में 1 साल हो जाएगा, लेकिन अभी भी अटैक कम नहीं हो रहे हैं। 24 फरवरी 2022 से लेकर 2022 पूरे साल तक जंग जारी रही। पुतिन ने अपनी अलग अलग रणनीति अख्तियार की। ज़ेलेंस्की अभी भी पश्चिमी देशों से ये कह रहे हैं, अमेरिका के साथ साथ जितने भी नेटो मुल्क हैं, कि उन्हें मदद दी जाए। ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं। पुतिन का ये कहना है, ये हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का मामला है। 2023 के लिए पुतिन ने क्या की है प्लानिंग, रिपोर्ट। तेईस में जंग होगी आर पार, पुतिन का महाविनाशक प्लान। ठंड के बाद यूक्रेन पर होगा पुतिन का भीषण प्रहार। रूसी इलाकों पर यूक्रेन ने दिखाई आंख तो समझो सर्वनाश। पुतिन की पलटन और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच जंग जारी है। जंग के 11 महीने बाद शांति की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ज़ेलेंस्की घातक हथियारों का जखीरा जुटाने में लगे हैं और रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खेरसोन, बखमुट और ओडेशा ओब्लास्ट में रूसी सेना कहर बरपा रही है। लेकिन ये महज एक ट्रेलर है। माना जा रहा है कि पुतिन ठंड के बाद यूक्रेन पर भीषण हमला कर उसे तबाह कर देंगे। विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन जंग 2023 में खतरनाक मोड़ ले सकती है। सर्दियों के बाद रूस का आक्रमण निर्णायक होगा। विशेषज्ञों का दावा है कि सर्दियों का मौसम जंग के लिहाज से सभी सेनाओं के लिए भारी पड़ा है। नेपोलियन से लेकर हिटलर और स्टालिन तक सबको स्टेपी के मैदानों की सर्दियों का सामना करना पड़ा है। पुतिन भी मैदान जंग में आक्रमण से अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं। उसकी वजह भी ये सर्दियां ही हैं। पुतिन की योजना है सर्दियां खत्म होने का इंतजार करने और वसंत शुरू होते ही सेना को नए सिरे से आक्रमण के लिए तैयार करना। हालांकि यूक्रेन की सेना इन सर्दियों का भरपूर फायदा उठा रही है, कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। डोनबास इलाके में भी यूक्रेन की सेना रूस पर दबाव बनाने में कामयाब दिख रही है। लेकिन पुतिन का प्लान कुछ और है। पुतिन की सेना खेरसोन से बेशक पीछे हटी है, लेकिन पुतिन यूं हार मान जाएंगे ये हो नहीं सकता। पुतिन हार मान जाएंगे, यूं ही हो नहीं सकता। रिपोर्ट आपको बता रही थी पुतिन ने 2023 के लिए क्या प्लानिंग की है। ठंड कम होने के बाद में पुतिन क्या करने वाले हैं, फरवरी में पुतिन क्या करने वाले हैं, पुतिन अपने देश को क्या संदेश देंगे, पुतिन क्या वापस से यूएसएसआर के युग में रशिया को लेकर के जाना चाहते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को पुतिन की बहुत बड़ी धमकी। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में पुतिन की यूक्रेन को धमकी, यूक्रेन को घुटनों पर ला करके ही रहूंगा, ये पुतिन ने बोला। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का इस्तेमाल किया रशिया की सुरक्षा को देखते हुए, यूक्रेन पर अटैक किया है, आगे भी अटैक इस तरीके का जारी रहेगा, ये पुतिन ने नई धमकी देते हुए कहा। यानी 2023 के लिए एक तरीके से पुतिन ने दे दिया है सिग्नल। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, अभी की बड़ी खबर। लेकिन क्या पुतिन किन किन विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, इन विनाशक हथियारों में कितने मिसाइल हैं, पुतिन ने जल थल नभ में क्या तैयारी की है, और क्या रशिया अब फाइनल प्लानिंग की तैयारी में है, और
इसके अलावा क्या यूक्रेन के अलावा बाकी देश भी पुतिन के रडार पर हैं? रिपोर्ट। यूक्रेन जंग थमने के नहीं आसार। पुतिन के गुरु का हिला देने वाला बयान। या तो रूस जीतेगा यूक्रेन जंग, वरना तय है दुनिया का अंत। रूस यूक्रेन युद्ध कैसे खत्म होगा, इस पर दुगिन का कहना है कि जंग खत्म करने की बस दो संभावनाएं। पहला ये कि रूस ये जंग जीत जाए, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं होने जा रहा और इतना आसान भी नहीं। दूसरा ये कि दुनिया खत्म हो जाए, या तो हम जीतेंगे या फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि इस वक्त रूस पीछे नहीं हटेगा और हम जीत के अलावा किसी भी दूसरे विकल्प को नहीं मानेंगे। दुगिन के इस दावे से साफ है कि पुतिन का बारूदी प्लान क्या है। यानी पुतिन किसी भी हाल में यूक्रेन जंग हारना नहीं चाहेंगे, बेशक उनकी यह जिद वर्ल्ड वॉर क्यों ना करा दे। वैसे यूक्रेन जंग को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे पूरी दुनिया पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी कई बार दे चुके हैं और इसकी तैयारी में भी जुटे हैं। वही रूस की धमकी के बाद अमेरिका, नेटो भी पूरी तरह से तैयार है। और ये जंग अगर नेटो वर्सेस रूस होती है तो फिर महाविनाश तय है। अलेक्जेंडर दुगिन का मानना है कि यहाँ रूस और यूक्रेन या रूस और पश्चिमी देशों के बीच युद्ध नहीं है। ये संघर्ष मानवता और दुष्ट ताकतों के बीच की जंग है, जो हर देश, हर संस्कृति और हर लोग पर हमले कर रही है। ये काली ताकतें हमारी आत्मा का खात्मा करना चाहती हैं। दरअसल दुगिन के निशाने पर पश्चिम के देश हैं। दुगिन का मानना है कि ये सिर्फ रूस, यूक्रेन और या फिर यूरोप के बारे में नहीं है। ये युद्ध पश्चिम का पूरी दुनिया के खिलाफ है। ये मानवता के खिलाफ युद्ध है। मैं अपने देश, अपने लोग और अपने राष्ट्रपति का समर्थन करता हूँ, जो इंसाफ और शांति के लिए लड़ रहे हैं। इस युद्ध में सिर्फ रूस की जीत नहीं होगी, बल्कि उन यूक्रेनियन की भी होगी जो हमारे साथ शांति और सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं। अलेक्जेंडर दुगिन का पूरा नाम अलेक्जेंडर गेलिविच दुगिन है। दुगिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु और सलाहकार हैं। रूस में उन्हें एक राजनीतिक दार्शनिक, विश्लेषक और रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि दुगिन फांसीवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में ही उनकी बेटी दारिया को कार बम हमले में मार दिया गया था। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर दुगिन ने ही पहली बार यूक्रेन को रूस का ही हिस्सा बताया था और यूक्रेन पर हमले की पूरी स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी थी। दुगिन ने ही यूक्रेन को नोवोरोसिया यानी कि नया रूस का नाम दिया था। ये भी आरोप लगाते हैं कि दुगिन के इशारे पर ही पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का प्लान बनाया था। यानी कि दुगिन जो इशारा कर रहे हैं, उससे साफ है कि यूक्रेन जंग अब यूं ही खत्म नहीं होने वाली है। या तो पुतिन यूक्रेन जंग जीतेंगे या फिर तमाम देशों के बीच बड़ा टकराव होगा, जिससे महा तबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच यूक्रेन ने भी रशिया पर कर दिया विध्वंसक अटैक, यानी मुंहतोड़ जवाब देने में यूक्रेन अभी भी लगा है। डोनेस्क में भीषण जंग जारी है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया है। भीषण हमले से वेयर हाउस में आग लग गई है। यूक्रेनी हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है वेयर हाउस। थोड़ी देर के बाद में तस्वीरें आने वाली हैं इस वेयर हाउस की भी, यानी रशिया का अटैक कीपर और उसके बदले में यूक्रेन ने भी अटैक किया है। यानी यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा। और जैसा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हम अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे और हम रशिया को हराएंगे, इस तरह के दावे के साथ में ये युद्ध आगे भी जारी है। लेकिन आज भी लगभग 10 महीने के बाद में जितने भी दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं, या पे नेटो या अमेरिका, उसे ये लगता है कि पुतिन है इंपल्सिव, यानी सनकी है पुतिन और कभी भी कर सकते हैं परमाणु अटैक। अगर पुतिन ने परमाणु अटैक किया तो पूरी दुनिया कितने धड़ों में बढ़ जाएगी और इससे पूरी दुनिया में कितना बड़ा महाविनाश आएगा। रिपोर्ट।
अब रुकेंगे नहीं पुतिन, करके रहेंगे महाविनाश। दुश्मन से हुआ खतरा तो चलेंगे एटमी हथियार। पुतिन की धमकी से पूरे यूरोप में मचा हाहाकार। घबराए नेटो का बयान, अब तय है थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्या होने वाली है ऐसी ही तबाही? क्या फिर कई शहर बनेंगे हिरोशिमा और नागासाकी? क्या हर तरफ होगा महाविनाश? मचेगी चीख पुकार? यूक्रेन जंग में उलझे पुतिन ने बेहद खतरनाक चेतावनी दे डाली है। चेतावनी ऐसी कि यूक्रेन से लेकर नेटो तक के तमाम देशों में हड़कंप मचा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दे दी है कि अगर दुश्मन से जरा भी खतरे का डर हुआ तो हम परमाणु हथियार दाग देंगे। अब हमले का इंतजार नहीं करेंगे। अमेरिका की रणनीति की तरह ही पहले खतरे को भांपकर हमला कर देंगे। पुतिन ने साफ कहा कि रूस अपने सैन्य सिद्धांत में बदलाव कर सकता है और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए पहले हमले की संभावना को लागू कर सकता है। पुतिन का इशारा परमाणु हमले की तरफ था। इतना ही नहीं, पुतिन ने ये भी धमकी दे डाली कि महातबाही मचाने के लिए हमारे पास एक से एक खतरनाक हथियार हैं। पुतिन ने पूर्वी सोवियत देशों के आर्थिक गठबंधन के किर्गिस्तान में हुए सम्मेलन में अमेरिकी नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक क्षमता विकसित कर ली है और अमेरिका 1 घंटे के भीतर ही दुनिया में कहीं भी पारंपरिक हथियारों से सटीक निशाना लगा सकता है, जबकि अमेरिका ने अभी तक उन्हें तैनात नहीं किया है। पुतिन ने दावा किया कि अब रूस के पास ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जो अमेरिका की क्रूज मिसाइलों से भी आगे की दूरी तय कर सकती हैं। पुतिन ने 2 टूक चेताया कि जो देश रूस पर परमाणु हमला करेगा उसका चेहरा धरती से मिटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि हाल ही में भर्ती हुए 1.5 लाख लड़ाके यूक्रेन जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। पुतिन की धमकी के बीच अमेरिका के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर ये कहा कि वॉशिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकारों ने पुतिन की टिप्पणियों को युद्ध भड़काने वाली बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि बाइडेन सामरिक परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं और रूस की आक्रामकता का पूरी ताकत से जवाब दे सकते हैं। यानी वॉर जोन बेहद गर्म है और जरा सी चिंगारी महायुद्ध में बदल सकती है। पुतिन की धमकी महज धमकी नहीं है। पुतिन की धमकी से नेटो तक में हड़कंप मचा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने रूस और यूक्रेन के बीच ही अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई है। स्टोल्टनबर्ग ने दावा किया कि अब ये खतरा बढ़ गया है और युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह जाएगा। यूक्रेन की जंग अब रूस और नेटो के बीच हो सकती है। अक्टूबर 2014 से नेटो के मुखिया की कमान संभाल रहे स्टोल्टनबर्ग ने एक इंटरव्यू में जब उनके सबसे बड़े खतरे के बारे में पूछा तो उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की ये जंग रूस और पश्चिमी देशों के बीच बड़े संघर्ष तक पहुंच सकती है। यानी यूक्रेन जंग बेकाबू होकर यूरोप के दूसरे देशों को अपनी चपेट में ला सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मंजर बेहद ही खतरनाक होगा। नेटो और रूस दोनों ही परमाणु ताकत से लैस हैं। नेटो की अगुवाई करने वाला अमेरिका दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला देश है। यानी लड़ाई रूस और नेटो के बीच हुई तो ये महाविनाश तय है।